लाहौरियों पर शदीद खौफ मुसल्लत, गली गली बच्चे बन रहे हैं दरिंदों का निशाना। सड़क से आपको अगवा कर लिया? जी, मैंने छीन के मारने की कोशिश की थी, उन्होंने मेरे मुंह पर भी मार लग दिया। कुरान पाक पढ़ने के लिए जाने वाली एक और बच्ची के साथ खेला गया वहशियाना खेल। कोई उम्मीद नहीं आपको इंसाफ की? कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा कुछ बनेगा। बच्ची ने की जिसकी निशानदही, पुलिस ने कहां छुपा दिया वो भेड़िया। जिले असल मुलजिम ने नो थानेदार ने नठा गए है कौन बंद हवालात में, थाने पहुंची टीम, मुजरिम कौन, तो बौखला गई पुलिस। भाई साहब इससे नाज़रीन, लाहौर का बहुत कम इलाका है जिसे हम पोश इलाका कहते हैं, पोश एरिया कहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं और इन बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वो बहुत सिक्योर्ड हैं, वो बहुत महफूज हैं। अगर मैं इसे दूसरे अल्फाज में कहूँ, सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास होते हैं और हर वक्त उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उन पर मामूर होती है। लेकिन लाहौर का एक दूसरा रुख भी है जहाँ छोटे मोटे गली मोहल्ले हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उन गलियों में आम मेरे जैसे आप जैसे लोग बसते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो इस कदर गैर महफूज हैं, उनकी इज़्ज़तें, उनकी असमतें इस कदर गैर महफूज हैं कि अल्लाह ना करे किसी वक्त भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये बात मैं महज दावे की बुनियाद पर या मफरूज़े की बुनियाद पर नहीं कर रहा, मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। हम इस प्लेटफॉर्म से पहले कई बार इस इशू को उठा चुके हैं, बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे सबूत सामने रख चुके हैं। आज एक और सबूत हम सामने रखेंगे कि इन गलियों में रहने वाले लोगों के साथ, इन शरीफ और गरीब लोगों के साथ और उनकी बहनों, उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, कौन दरिंदे हैं जो इस माशरे में आके बस गए हैं और हमारी इन बेटियों, हमारी इन बहनों की इज़्ज़तें और उनकी असमतें उछाल रहे हैं और उनका कोई कसूर नहीं है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह कि इन लोगों को, इन मासूम लोगों को ये भी नहीं पता कि ये दरिंदे कौन हैं। इज़्ज़तें लुट जाती हैं लेकिन ये नहीं पता कि इनकी इज्जत किसने लूटी है। कैसे रुकेगा नन्ही परियों पर ये वहशियाना जुल्म, कैसे काबू में आएंगे हवस के पुजारी। डर रही हैं लाहौर की माएं कि बढ़ते जा रहे हैं मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात। ये मासूम बच्ची मदरसे जाने के लिए घर से निकली तो कौन कौन था ताक में। मदरसे जाने वाली मासूम बच्ची को कैसे ले जाया गया शैतानों के डेरे पर। सुनसान घर में किए जाते थे कौन कौन से शर्मनाक काम। रात के 3 बजे मासूम बच्ची किस हाल में मिली वालिदैन को। नन्ही शहजादी ने ऐसा क्या बताया कि पूरा मोहल्ला बन गया सरापा एहतजाज। मासूम बच्ची ने दी गवाही, लेकिन कैसे पुलिस ने धूल झोंकी सबकी आंखों में। मुहाफिजों ने कौन सा ऐसा ड्रामा रचाया कि वरसा फट पड़े पुलिस के खिलाफ। पुलिस ने क्या छुपाने की कोशिश की, क्यों खलबली मच गई थाने में। हवालात में बंद नौजवान अगर मुल्जिमान नहीं है तो फिर कौन है आज का मुजरिम। लेकिन सबसे पहले इस मासूम बच्ची से बात करना चाहूँगा जिसका कोई कसूर नहीं था, जो कि इंतहाई नेक मकसद से घर से निकली थी। जैसे पहले जाया करती थी उस दिन भी पढ़ने के लिए, मदरसे पढ़ने के लिए, इन कुरान पाक पढ़ने के लिए। हिफ्ज़ कर रही है बच्ची, ये हाफिज़े कुरान बन रही है ये बच्ची जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। उस दिन क्या हुआ था, कौन वो लोग थे, क्या वो उन दरिंदों को, उन वहशियों को पहचानती है, ये वाक़या किस तरह से पेश आया। सबसे पहले बच्ची से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा आप अपने हाथ में रखिए, आप मुझे बताओ ये किस दिन का वाक़या है, कितने बजे आप घर से निकलती हो पढ़ने के लिए? 4 बजे। मदरसे में जाती हैं पढ़ने के लिए? जी, हिफ्ज़ करती थी। हिफ्ज़ करती थी आप, अब नहीं करती? अब आप नहीं जाती? नहीं। उसकी क्या वजह? जब से ये वाक़या हुआ है आपके घर वालों ने आपको घर से निकालना छोड़ दिया? जी। आपके अब्बा, आपकी अम्मा जो पहले भी आपको छोड़ने जाती थी, अब इस कदर डर चुकी हैं, खौफज़दा हैं कि आपको अब वो खुद भी नहीं लेके जाती। यानी आपका जो कुरान पाक का हिफ्ज़ था वो अब आप नहीं करी, अधूरा रह गया, छोड़ दिया आपने। जी। कैसे जाए नन्ही बच्ची मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ करने। मदरसे जाने पर नन्ही परी पर जो कयामत ढाई गई उसे सुनकर रूह कांप उठती है। उस दिन आप गई मदरसे पढ़ने के लिए, आप पहले भी जाती थी? जी। कितने बजे घर से निकली आप? 4 बजे। 4 बजे निकली? जी। पहले भी इसी टाइम पे निकलती थी? जी। अकेली थी उस दिन आप? जी। पहले भी अकेली जाती थी? नहीं, घर वाले छोड़ के आते थे? घर वाले छोड़ के आते थे, कभी भाई कभी मम्मा।
लेने भी आती थी और छोड़ने भी जाती उस दिन आपकी गलती, आपका कसूर से थी कि आप अकेली निकली। कहाँ तक घर से पहुंची थी? मदरसा आपके घर से, मैं आपके घर में बैठा हूँ, यहाँ से कितनी दूर है? दरमियान में ही उन्होंने उठा। ज्यादा दूर तो नहीं है मदरसा? यानी आप पैदल ही जाते हो? जी। रोज मदरसे जाना रूटीन का हिस्सा था। इस दिन भी छोटी सी बच्ची कुरान पाक पढ़ने मदरसे जाने के लिए घर से निकली, लेकिन मासूम बच्ची को खबर ना थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। या मुल्जिम क्या बताते हैं, इस बच्ची को कब से इसकी रैकी कर रहे थे, कब से इस बच्ची के पीछे थे? ऐसा तो नहीं है कि राह चलते एक बच्चा पसंद आया, एक बच्चे को पकड़ा और जाके ज्यादती कर दी। जाहिर है रैकी कर रहे होंगे ना, बच्ची जाती है मदरसे में पढ़ने के लिए। बहरहाल उन्होंने तो मेरा ख्याल है शायद मुल्ज़मान ने तो यही कहा है कि ये कोई ज्यादा लंबी देर की बात नहीं है, मैं 2-3 दिन में ना 2-3 दिन से इस बच्ची के पीछे थे, इसकी रैकी कर रहे थे। मासूम परी की ताक में बैठने वाले दरिंदों ने वो जुल्म किया कि ये गुड़िया हर पल खौफ में गुजार रही है। डर जाती होगी, डर की जाती, शायद सारी छोटे रात नहीं सोते, सोती नहीं, अभी नहीं सोते, नींद नहीं आती। जिस दिन वाक़ा है नहीं नींद सोती, सोने आंख पार के भी ही नहीं कि कितने रात पैंती है किधर नहीं। ऐसे चला ही नाग जाता, दिन भी रात भी ऐसे परेशानियां चला सोने साडा की बने। यही गम तो जानलेवा है। हर पल यही सोचती माँ और नन्ही गुड़िया रो रो कर हलकान हो रही हैं। वो कैसे भुलाएं वो लम्हात। तो उस दिन जब आप 4 बजे घर से निकली, कहाँ पहुंची आप और कौन लोग थे, कितने लोग थे जिन्होंने आपको अगवा किया? 3 लोग थे। 3 लोग थे? जी। शक्लें पहचान सकती हो आप? मेरे सामने खड़े, मैं बिल्कुल आपके सामने आए जी। तो आप पहचान लोगी? जी। कितनी उम्रें होंगी उनकी? उम्रों का नहीं मुझे, उम्रों का अंदाजा नहीं है? बड़े बड़े लड़के थे, आदमी थे? जी। अच्छा, तो कोई उनका हुलिया, कोई जिसामत बता सकती हो? नहीं। ये याद नहीं आपको? नहीं। तो सड़क से ही आपको अगवा कर लिया? जी, मैंने चींके मारने की कोशिश की थी, उन्होंने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया, उसके बाद नहीं मुझे पता। गाड़ी पे थे, मोटरसाइकिल पे थे, रिक्शे पे थे? बंद रिक्शे पे। बंद रिक्शे पे थे? जी। रिक्शे में दिन के उजाले में अगवा करने वाले मुल्जिमान मासूम बच्ची को जहां ले गए वो जगह भी आपको दिखाएंगे। इस जगह के दरो दीवार से भी वहशत टपक रही है। इस जगह पर मासूम बच्ची के साथ कैसे वहशियाना खेल खेला गया, वुरसा इन सारी बातों से बेखबर थे। वो तो इंतजार में थे कि मासूम बच्ची शाम को मदरसे से वापस घर लौट आएगी, मगर शाम क्या रात हो गई। लेकिन मासूम बच्ची घर ना लौटी। तलाश शुरू कर दी गई। ये जानकर वालिदैन के पांव से जमीन सरक गई कि बच्ची तो मदरसे गई ही नहीं। वालिदैन मरते क्या ना करते, पुलिस को इत्तला दी गई, लेकिन पुलिस ने किया उसी रिवायती अजली सुस्ती का मुजाहिरा। उधर गहरी रात हो गई, लेकिन मासूम का कुछ पता ना चला। मगर रात के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, उम्मीद की दस्तक। ये मासूम इन लोगों को कैसे मिली, कौन सी जगह पर दरिंदे छोड़ गए इसे? अब नाज़रीन आपको वो मैं जगह दिखाता हूँ जहाँ उस दिन, उस रात बल्कि, ये वहशी दरिंदे उस बच्ची को इंतहाई जख्मी हालत में, इंतहाई नाजुक हालत में छोड़ के गए। ये मेरे पीछे मेन रोड है, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन रात को उस तरह से ट्रैफिक नहीं होती। उस दिन जब 4 बजे अगवा किया, उसके बाद कई घंटे अपने पास रखा और बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। उसके बाद तकरीबन 3 से सुबह 4 बजे के करीब वो मुल्ज़िमान उसी रिक्शे में इस रोड से आते हैं, यहाँ से टर्न करते हैं और उसके बाद वो आगे जगह है जहाँ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, जहाँ उसे इंतहाई बेदर्दी से फेंक के चले गए। मासूम बच्ची को यहाँ कौन फेंक गया? कौन थे अगवाकार? कैसे मदरसे जाती मासूम बच्ची को किया गया अगवा और फिर ले जाया गया कौन सी खौफनाक जगह पर? क्या क्या अजियतें दी गई मासूम जान को? मासूम बच्ची की रूहदाद जिसने सुनी वो तड़प उठा। 4 बजे आपको उठा के लेके गए, कितने घंटे उन्होंने अपने पास रखा होगा? मतलब आपको कितनी देर अपने पास रखा? आपको रात को उन्होंने छोड़ा, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, कब छोड़ा था? आप मुझे बताएं।
3 बजे छड़ के गए सी। 3 बजे छोड़ गए थे? 10 मिनट आते वो छोड़ के गए। कहाँ पे छोड़ के गए? स्टॉप पे, आपके घर के बाहर जो मेन स्टॉप है वहाँ पे छोड़ गए थे? ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ गए ने कि कोई शायद ना बाज बूझ के पे मार मूर जाएगी तो चलो साडा ना नहीं लगेगा भी है। नीम मुर्दा हालत में सड़क पर फेंक दिया गया नन्ही सी जान को कि गाड़ी मासूम जान को रोंद देती। ऐन मुमकिन था कोई जानवर नोच डालता इस मासूम को, लेकिन इन भेड़ियों को इससे क्या। बड़ा मुश्किल सवाल है मैं आपसे करने लगा हूँ। उस वक्त बच्चे की क्या हालत थी जब बच्चे बाप के सामने? तो खराब सी पैर ना पूछो। मेरे बच्चे से तो कोई लात नहीं थी। छठे सवाल मैनू नहीं चाहते मैं की करा, मेरा बड़ा दिल बात करा से। मेरे बच्ची का कोई लात नहीं थी, जिधर सुट के गए सारे। होश में थी बच्ची, ये बता दें मुझे। नहीं होश में नहीं सी है, बस ऐसे ऐसे पो बीच में आती उस तरीके तकलीफ में थी। असी पढ़ के नाल ला लिया। इसने बोला मामा मार छड़िया, असी नहीं बोल रहे, फिर भी चुप करके नाल लाई, दिलासा दिलासा दिया। बस उस तो बाद नहीं बोली भी है। फिर तीसरे चौथे दिन किस्म दी आस्ता आस्ता बोलती सी। खामोश हो गई थी या बेहोश हो गई थी? उसके बेहोश हो गई सी। बेहोश हो गई थी, घर आ गई, बोलती नहीं सी। जब बच्ची इतनी देर के लिए घर से गायब थी, अगवा हुई थी, आप थाने के चक्कर भी लगा रहे थे, तब खुदा न खासा तब तक तो आपके ज़हन में नहीं होगा कि किसी ने बच्ची के साथ ये जुल्म किया होगा? नहीं उस तक करा नहीं। मैं दिया कितने डरती डरती बह गया जो कार है ये मेरे मन पता लग गया मेरी बच्ची ना की कहर बन गया है, की जुल्म हो गया है। कैसे ना रोए ये माँ, हर जुल्म ढाया गया इसकी नन्ही सी गुड़िया पर। मोहल्लेदार खवातीन को पता चला तो उनका जब्त भी जवाब दे गया, क्योंकि ये बच्ची भी उनके अपने बच्चों ही की तरह थी। मोहल्लेदारों को खतरा है, खतरा इस चीज का है, दिने वो खाली रहिंदा है, शाम नूं उत्थे वड़ के जो बरिंदे नशा करते ने, वो असला चलाते ने, मोहल्लेदारों नूं गालां कढदे ने, लुच्चियां फलंगियां जो काम गंदा उत्थे हुंदा है। हर जुर्म पिनप रहा था इस मकान में। यही खाली मकान था जहां खेला गया वहशतनाक खेल इस बच्ची के साथ। यानी 3 लोग वो थे और एक रिक्शा ड्राइवर था जी। 4 लोग थे। आपको सरेआम सड़क से उठाया, दिन के उजाले में उठाया, आप चीखते मारती रह गई और उसके बाद आपको जबरदस्ती रिक्शे में डालने के बाद आपके मुंह पे रुमाल रख दिया। जी। कहाँ लेके गए थे आपको? वही मकान पे लेके गए थे। मकान पे लेके गए थे? जी। इसी इलाके में वो मकान है? जी। उस मकान में कौन था? कोई भी नहीं था, खाली था। खाली था? जी। रिक्शे वाला छोड़ के चला गया कि रिक्शे वाला वहीं पर आ? मुझे नहीं पता। आपको नहीं याद? नहीं। आपको वो मकान याद है? आप उस मकान को तो पहचान सकती है ना? जी। उसकी निशानदेही कर सकती हो यही मकान था? जी। मकान के बारे में थोड़ा सा बताओ कि मुझे कितने कमरे हैं उस मकान में, कुछ पता है आपको? नीचे काफी है, ऊपर एक ही मकान है और ऊपर छत है। अच्छा, आपको इस नीचे वाले हिस्से में लेके गए थे कि ऊपर लेके गए थे? ऊपर वाले हिस्से में। जी। उस मेडिकल रिपोर्ट में जो मुतल्लिका डॉक्टर है उसने लिखा है साफ साफ सब कुछ लिखा है। जो घर वाले हैं मुद्दई हैं वो कहते हैं कि हमने नामालूम के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। नामजद FIR है, उन्होंने ही करवाया है मदइयों ने। बुझ के पे मार मूर जाएगी तो चलो साडा ना नहीं लगेगा भी है। ये वहशी दरिंदे उस बच्ची को इंतहाई जख्मी हालत में, इंतहाई नाजुक हालत में छोड़ के गए। नन्ही गुड़िया कैसे बताए ये सब? वो लम्हात याद करना भी इंतहाई अजियतनाक है जब इस वीरान घर में मासूम बच्ची के साथ खेला जा रहा था वहशियाना खेल। नाज़रीन, ये वो घर है जहां इस मासूम बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ ये शैतानी और इंतहाई शर्मनाक खेल खेला गया। ये घर बाहर से बिल्कुल बंद है। हमने अहले इलाका से जो मोहल्लेदार हैं, जो करीब के घर हैं, वहाँ से पता किया है कि गुज़श्ता 6 से 8 महीने हो चुके हैं इस घर में कोई नहीं रहता। यहाँ पे अगर कोई आता है तो यहाँ मोहल्ले के जो ओबाश नौजवान हैं वो यहाँ पे आते हैं
और यहाँ पे हर किस्म का गलत काम किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ रहने वाले लोग कह रहे हैं। ये भूतनुमा किस्म का एक घर है। इसके इस वाले ग्राउंड फ्लोर पे इस हिस्से में 2 कमरे हैं, एक ये कमरा है और एक इसके बिल्कुल बराबर वाला ये कमरा है। यहाँ घर के आसार देख के, टूट फूट देख के और यहाँ की हालत देख के लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। यहाँ पे अगर कुछ होता होगा तो कोई गलत काम ही होता होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फैमिली कोई यहाँ पे नहीं रहती है। आपको मैं ऊपर वाला हिस्सा दिखाता हूँ। बच्ची के मुताबिक 3 जो लोग थे, 3 नौजवान थे, उनमें से एक जो था वो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे इस गेट के बाहर खड़ा हुआ था। वो रखवाली रख रहा था कि इस घर में कोई आ ना जाए, क्योंकि उन्हें खदशा था कि किसी ने उन्हें देख ना लिया हो, क्योंकि ये सरेआम दिन के उजाले में रिक्शे में लेके बच्ची को आए थे। अब मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ पे बच्ची के साथ ये गलत काम किया गया, बच्ची के साथ ज्यादती की गई। ये भी बिल्कुल नीचे की तरह ऊपर वाला पोर्शन है, बिल्कुल उसी तर्ज पे बना हुआ है। मुलजमान बच्ची को लेके इस रास्ते से इस कमरे में आए और इस कमरे में ला के इस बच्ची के साथ घंटों ज्यादती की जाती रही। जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ कि जो तीसरा है वो नीचे था, वो ध्यान रख रहा था, वो रखवाली रख रहा था, और दोनों ये जालिम इंसान यहाँ अपनी हवस पूरी कर रहे थे। इस सुनसान घर में ऐसा बहुत कुछ था जो बता रहा था कि मुल्जिमान ने इस जगह को बनाया हुआ था अपनी अयाशी का अड्डा, और यहाँ खेलते थे शर्मनाक खेल। हम जब इस घर को देख रहे थे और कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, हमें एक ऐसा क्लू मिला है जो हम शायद टीवी पर नशर नहीं कर सकते, लेकिन ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए। ये यहाँ से हमें सबूत के तौर पे मिला है। बहरहाल इस घर के बारे में ये बताया जा रहा है कि इस घर में जो फैमिली है वो तो कोई रहती नहीं है, लेकिन मोहल्ले के जो नौजवान है, जो इस घर का मालिक है, उसके आगे बड़े दोस्त हैं। उसने अपने दोस्तों को इसकी कई डुप्लीकेट चाबियाँ बना के दी हुई हैं, यानी इस घर में सिर्फ ये गलत काम होता है। मोहल्लेदार ये बता रहे हैं कि इस घर में शराब भी पी जाती है और इसमें हर गलत काम यहाँ होता है। जितने चोर चक्के, जितने गुंडे हैं वो यहाँ आके पनाह लेते हैं। और ये वो घर है, इस घर की जो दीवारें हैं वो शायद गूंजती रही इस मासूम बच्ची की आवाज़, उसकी चीखों से, जब वो तड़पती होगी, जब उसके साथ ये बेईमाना और ये इंतहाई शर्मनाक खेल खेला जा रहा था, फेल किया जा रहा था, तो जाहिर है उस बेचारी ने चीखें मारी होंगी, उसने मिन्नतें की होंगी, उसने फरियादें की होंगी, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मेरी जो उम्र है वो इतनी, और मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आप लोगों की इस हरकत को बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन ये इतने घटिया लोग, इतने जालिम लोग कि उन तीनों ने घंटों अपनी हवस पूरी की, और अपनी हवस पूरी करने के बाद बच्ची को इंतहाई नीम मुर्दा हालत में, पहले वो बेहोशी की हालत में यहाँ पे लेके आए। बच्ची को इतना याद है कि इस घर में लेके आए, एक नीचे था और 2 जो लड़के थे वो ऊपर थे, ज्यादती कर रहे थे, और जब यहाँ से लेके गए तो वो तब भी बच्ची नीम मुर्दा हालत में थी। तब उसे सही तरह याद नहीं है कि किस तरह से और किस वक्त उसे यहाँ से ले जाया गया और किस तरह जाके यहाँ जो मेन रोड है वहाँ पे फेंका गया। बहरहाल ये वो जगह है जहाँ पे इस बच्ची के साथ ये घिनौना काम किया गया। इन भेड़ियों ने इस जगह पर मासूम जान को जिस तरह भंभोरा, मेडिकल रिपोर्ट जुल्म की ये कहानी खोलकर बयान कर रही है। इससे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो आ चुकी है। बिल्कुल उस मेडिकल रिपोर्ट में जो मुतल्लिका डॉक्टर है उसने लिखा है साफ साफ, सब कुछ लिखा है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई। हाँ जी, बस बच्ची के जिस्म को नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, अब देख लो, चेक कर लो, लिखा हुआ है सारा। हाँ जी। जहां एक तरफ मासूम बच्ची पर जुल्म की इंतहा की गई, वहीं इसे ये जुल्म किसी को बताने की इजाजत भी न थी। जी हां, खुद पर बीतने वाली कयामत किसी को बताने पर मुल्जिमान ने मासूम बच्ची को दी संगीन नताइज की धमकियां। आप मुझे बताओ क्या कहते थे, क्या धमकियां दे रहे थे? वो धमकियां देते थे कि मेरी मम्मा को मार देंगे या मेरे भाई वगैरह को मार देंगे। क्यों क्यों मार देंगे? किस बात पे धमकी दी आपको? आपने उन्हें क्या कहा था? उन्होंने कहा था घर जाके ये ना बताना। घर जाके ना बताना कि उन्होंने शैतानी काम किया है, आपके साथ गलत किया है जी, वरना आपकी मामा को मार देंगे, आपके भाई को मार देंगे। जी। तब तक आप होश में थी? थोड़ी होश में थी, उसके बाद
थोड़ी थोड़ी होश में थी? जी। धमकियां देने वाले जिनसी भेड़ियों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। एक नन्हा फूल तो मसल दिया, अब न जाने किस किस की जिंदगी करेंगे अजीरन। तभी तो मासूम बच्ची और उसकी माँ के दिल में डर और खौफ बैठ चुका है। तभी तो माँ ने सिर्फ इस बच्ची को नहीं, अपने बाकी बच्चों को भी स्कूल और मदरसे में जाने से रोक दिया है। लेकिन क्या किया है पुलिस ने इस केस में? क्या मुकम्मल हो गई तफ्तीश? क्या पूरे होंगे इंसाफ के तकाजे? टीम मुजरिम कौन थाने पहुंची तो इस केस के कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठा कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लाहौर पुलिस क्या क्या ड्रामे रचाती है अपनी कारकर्दगी के झंडे गाड़ने के लिए। इस केस की तफ्तीश हाजी मोहम्मद अशरफ साहब कर रहे हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं और ये इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हैं। मुल्जिमान क्या गिरफ्तार हो चुके हैं कि नहीं, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। हमने जो जहाँ पे ये वाक़या हुआ, जहाँ पे बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, हम वहाँ पे भी गए। एहले इलाका शदीद गुस्से में है, वहाँ के जो रहने वाले हैं वो शदीद परेशान है। वो ये कहते हैं कि जिस घर में ये खेल खेला गया वहाँ इसी तरह की पहले से भी बहुत सारी वारदातें होती रही हैं। तो पुलिस ने इस हवाले से अभी तक क्या किया है और क्या मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि बच्ची का जो नाजुक हिस्सा है वो मुतासिर हुआ है, वो डैमेज हुआ है। हाजी साहब से बात करते हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा कितने लोग अभी तक आपने गिरफ्तार किए हैं और इनमें से कोई माना है अभी तक इस मुकदमे? यानी मुल्जिमान, आपके कहने का मतलब ये है सादा अल्फाज में तो मुल्जिमान मान चुके, इकबाल जुर्म कर दिया। ये दोनों वही मुल्जिमान हैं जिन्होंने बच्ची के साथ ज़्यादती की। बच्ची के साथ पुलिस ऑफिसर जिन दरिंदों का बता रहा है वो दरिंदे कौन हैं? मुद्दइयों ने किस पर लगाया इल्जाम? पुलिस की तफ्तीश में क्या बात सामने आई? वकूआ क्या है, कहाँ से इन लोगों ने बच्ची को अगवा किया था? ये बच्ची जो है मदरसे जा रही थी, रिक्शे में लेके आए। ये उनकी बकौल है मदइयों के, लेकिन बच्ची क्या बताती? तस्दीक बच्ची के बकौल पर रिक्शे पे लेके, लेकिन जो तस्दीक है वो एक मुलजम की ये मोटरसाइकिल थी। भाई साहब इतना तजाद तो नहीं आ सकता। बच्ची रिक्शे और मोटरसाइकिल में जो फर्क थे कोई नहीं, वो बंद रक्षा बता रही, चिंची रक्षा नहीं बता रही। चिंची रक्षा होता तो आप हम ये कह सकते थे कि मोटरसाइकिल है और वो मिलता जुलता। ये बंद रक्षा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बच्ची मेरे पुलिस कहती है कि 3 नहीं सिर्फ 2 मुल्जिमान थे और वो दोनों वही हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और जो इस वक्त बंद हैं हवालात में। लेकिन सारी दरिंदगी का निशाना बनने वाली मासूम बच्ची ने तो कोई और कहानी सुनाई। हवालात में बंद दोनों मुल्जिमान क्या वाकई हैं अगवाकार या फिर पुलिस ने धूल झोंकी है सबकी आंखों में? इस राज से भी उठाएंगे पर्दा, लेकिन पहले तीसरे मुल्जिम के हवाले से बात, जिसके वजूद से ही इनकारी है पुलिस, लेकिन मासूम बच्ची ने देखा है इसे अपनी आंखों से। 2 लोग थे जो ऊपर कमरे में थे जो ये घटिया काम कर रहे थे और एक था जो नीचे रखवाली कर रहा था। आपने उसे पहचान लिया था? हाँ जी। यानी इस इलाके में रहते हैं वो सब?
मेरा बेटा इन थाने बयान दे के ते लैके वापसी आंदा पिया सा जी। इसने बोला भाई ये क्या है। बेटा आपको अच्छी तरह याद है कि 3 लोग थे? जी वो ही थे। किसका कौन? सर एक सेकंड, हाई साहब से बात हुई यार। अच्छा बुला लो। कोई उम्मीद नहीं है आपको? मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैंने कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा कुछ बनेगा। कोर्ट में जो मुतल्लिका डॉक्टर है उसने लिखा है साफ साफ सब कुछ लिखा है। जो घर वाले हैं मुद्दई हैं वो कहते हैं कि हमने नामालूम के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। नामजद FIR हैं, उन्होंने ही करवाया है मदइयों ने। कैसे भूल जाए नन्ही गुड़िया जिनसी भेड़ियों को जो पल पल उसके नन्हे वजूद को भंभोरते रहे। इस पर वो जुल्म ढाते रहे कि नन्ही बेबस गुड़िया हर लम्हा मौत के करीब तर जाती रही। तो क्या हवालात में बंद ही मुल्जिमान हैं वो जिनसी दरिंदे? प्रोग्राम का ये सेगमेंट जरा गौर से देखिएगा। लेकिन हवालात के पीछे ये दोनों बदबख्त इंसान हैं, ये दोनों वो मुल्जिमान हैं, ये वो मकरू चेहरे हैं जिन्होंने इस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की। 13 साल से तो उसकी उम्र थी। मैं ज़रा इनसे थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये कौन सी हवस है जो ये इन मासूम बच्चों को पकड़ के बच्चों के साथ ये ज्यादती करके अपनी निकालते हैं। इनसे बात करता हूँ। मुझे ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? उमैर। उमैर, घर तुम्हारा है? जी हमारा घर है। तुम्हारा घर है? इस घर में और कौन रहता है? किराए पे दिया हुआ था 23 तारीख का, बड़े भाई हैं उन्होंने किराए पे दिया हुआ है। और जो किराएदार है वो किधर? वो भागे हुए हैं उस दिन। भागे के भगा दिए? नहीं हमें तो उनका पता भी नहीं सर। मैं तो मकान का कोई मेरा चक्कर ही नहीं है, बड़े भाई के चक्कर है, वो ही देता दुखता है। नहीं तुम्हारे जो अपने हैं वो कौन से चक्कर है? सर हमारा कोई भी चक्कर कोई नहीं चक्कर नहीं है तुम्हारा? नहीं सर। बच्ची को कहाँ से अगवा किया था? सर हमने अगवा ही नहीं किया सर। हमने तो ऐसी वैसी कोई भी ना, मैं लड़की को जानता हूँ लड़की को जानते नहीं हो? जी घर में कौन लेके गया था? सर मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं है। किसका कौन? चलिए एक सेकंड, हाई साहब से बात हुई यार। अच्छा बुला लो। अभी हम मुल्जिमान से बात कर ही रहे थे कि पुलिस एहलकार ने हमें जबरदस्ती रोकना शुरू कर दिया। मुल्जिमान ऐसी कौन सी बात बताने लगे थे कि पुलिस बौखला गई। हमें हवालात और मुल्जिमान से दूर करने की कोशिश और हीले बहाने करने लगी। उनसे बात कर ना, आप उनसे जाके रोके। आप अच्छा हाई साहब को बुलाओ तो। अच्छा बुलाओ इसलिए साइड से कर लेना। देखो साइड से कर लेना। बैठो आप बैठो बैठो थे आए एक बंदा जाओ यार उन बुलाओ सही ना। हाई साहब ने यार उन्होंने कहा कि तमाशा है यार सानू पहले तो सर उत्थे कर ली। सर ताड़ी नौकरी बिल्कुल ठीक है लेकिन वो ताड़े अफसर ने थे आप खलो के गए ने कह के गए। कुछ क्यों कर रही थी? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही थी? रुकिए हम बताते हैं आपको। दरअसल पुलिस की इस बौखलाहट के पीछे छुपी है वो सच्चाई जो मुद्दइयों ने टीम मुजरिम कौन को बताई। क्या कसूर था आपका, आपके बच्चियों का? कौन जिम्मेदार है इसकी? हुकूमत जिम्मेदार है? कौन है? या हमारे हुकूमत ने ना कि जिम्मेदार मेरा होना जिन्ना हुकूमत ने आज कितने 20 दिन हो सुबह पूरा महीना होया ना मेरा की हुकूमत ने सोचा एक दफा नहीं आएगा उस ठंडा ने पैसे खा खा के छड्डी जाता है अपनी दिहाड़ियां लाई जाता। मेरा की सोचा उसने? किसे छोड़ा है थानेदार ने? उसने पहला बच्चा जेड़ा मेरी बच्ची ने उन्होंने निशानदेही दसी है क्या बच्चा भाई ते उसने फटाफट पैसे ले उन्हें छोड़ दिता। उसने बच्चा थले अपने मोटरसाइकिल काट के उन्हें बच्चियां नु दिती कि जाओ नाट जो उस बच्चे ने। अच्छा जिसनु छोड़े। इतनी कर्म फरमाई आखिर क्यों पुलिस ने इस जिनसी भेड़िए को छोड़ दिया जो मुद्दइयों के बकौल असल मुल्जिम था? और क्यों उन्हें पकड़ा जो मुद्दइयों के मुल्जिम हैं ही नहीं? ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਨਠਾ ਛੜੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਭਗਾ ਦਿਏ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। वो भी नहीं छुड़ाने ना 10। क्या वजह है उन्हें पुलिस क्यों बचा रही है? पैसे वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है कि थानेदार ने को पैसे खाए हैं? बिल्कुल मेरे नाल ते मैनू ते वो थाने च बढ़ने भी नहीं देता।
पुलिस क्या क्या खेल खेल रही है, ये जानने के लिए मुल्जिमान से तफसीली बातचीत करना बहुत जरूरी था। तभी तो टीम मुजरिम कौन पुलिस के इस रवैये के बावजूद थाने में रही। आखिरकार मुल्जिमान को हवालात से बाहर निकाल कर लाया गया। मुझे ये बताओ, बच्ची को अगवा का मंसूबा किसने बनाया था? तुमने बनाया था, किसने बनाया था? जी मुझे तो पता भी नहीं है ना, मैं इधर रहता हूँ, मैं मांगे रहता हूँ। किसी काम से आए हो? नहीं थाने किसी काम से आए हो? नहीं सर, ये हथकड़ियाँ क्यों लगी हुई? खुद आया था मैं। थाने खुद आए थे? क्यों? जी मैं खुद आया था। क्यों आए थे? जो तो मैंने किया ही नहीं तो फिर मैंने खुद ही आना था। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो थाने तुम खुद कैसे आ गए? मैं जैसे भाइयों को पकड़ा, वाले साहब को पकड़ा। शर्म नहीं आ रही? अभी भी झूठ बोल रहे हो सर। नहीं, पुलिस के सामने, तफ्तीशी अफसर के सामने तुम ये मान चुके हो? हमने मेडिकल करवा लिया, मेडिकल तो मेडिकल हो चुका हुआ है ना? हाँ जी, तो उसमें सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। घर तुम्हारा है? वो घर हमारा उसी घर के अंदर हुआ है? किसने किया? मुझे तो ये भी नहीं पता किसने किया किसने नहीं किया, तो कौन था कौन नहीं है, किस गल का भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ बोल के तुम इनकार करके मुकर के बच जाओगे? नहीं सर, जो हक है वो हक। तुम इकबाल जुर्म कर चुके हो? नहीं कर। पुलिस के सामने तुमने बयान नहीं दिया? नहीं। इसके तफ्तीशी मुझे अभी उन्होंने बताया, मैंने अभी उनका इंटरव्यू किया, वो बता रहे हैं कि मान चुके हैं दोनों। सर जी हमने किए। तीसरा कौन था तुम लोगों के? हमने किए ही नहीं, हमें पता ही नहीं इस चीज़ का, तो हम कैसे माने सर? लीजिए, ये मुल्जिम भी इनकारी है, पुलिस के मौकफ की सरासर नफी कर रहा है। तो क्या यही मौकफ है दूसरे मुल्जिम का भी, या वो करता है इतराफ जुर्म? डीएनए रिपोर्ट आने वाली है? जी हम पुलिस के सामने तो मान चुके हो? नहीं माने, जुर्म नहीं माने सारा। पुलिस ने अपने अंदाज में बनाने की कोशिश हमने की। हाँ जी किया है उन्होंने। किस तरह? उन्होंने जो उनका हक बनता है उन्होंने किया। क्या हक बनता है? क्या किया? जो तफ्तीश उनकी होती है उन्होंने किया सारा। क्या तुमको जुतियाँ लगी? हाँ जी सारा कुछ। फिर भी नहीं माने तुम? सर हमने किया ही नहीं तो हम कैसे माने सर? ये बात बताओ ना, हम कैसे माने? हमने किसने किया उस बच्ची के साथ? हमें मुझे तो इस चीज़ का भी नहीं पता। बच्ची देखी है तुम? नहीं मैंने बच्ची भी नहीं देखी। अच्छा, इसकी तो समझ आती है, ये कह रहा है दुश्मनी है, तुम्हारी भी मोहल्ले में दुश्मनी है, तो तुम्हें क्यों पुलिस पकड़ के लाई? काम क्या करते हो? काम ड्राइविंग करते हो? तुम एक शरीफ आदमी हो, तुम ड्राइविंग करते हो, सुबह उठ के तुम अपनी गाड़ी धो रहे थे, पुलिस तुम्हें खुद उठा के ले आई? नहीं मैं खुद आया। तुम भी खुद आ गए? तुम क्यों खुद पेश हुए? हमारा नाम आ रहा था, हमारे घर में तोड़ हो गया। तो क्या यही वो राज है जिसे छुपाने के लिए शुरू में पुलिस ने मुजरिम कौन की टीम को मुल्जिमान से बात करने से रोका? धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। मुझे सच बताना, अब झूठ नहीं बोलना। बच्ची को कहाँ से उठाया? बच्ची को मैं जानता ही नहीं। जानते ही नहीं? जानते ही नहीं, मेरा कोई तल्लुक नहीं है उसके साथ। नहीं, जो हरकत तुम दोनों ने की है उसके लिए बच्ची को जानना जरूरी भी नहीं। मेरा तल्लुक है ही नहीं उन्होंने। उठाई कहाँ से बच्ची? मैंने देखा ही नहीं बच्ची को, कभी देखा ही नहीं जिंदगी। मैं रहता हूँ उधर, मैंने कभी देखी नहीं बच्ची। तुम दोनों को क्यों फंसाया जा रहा है? मुझे पता नहीं भाई, ये क्यों फंसाया जा रहा है? मुझे नहीं पता। बताओ, ये तो नशा करते हैं, इसकी मोहल्ले में दुश्मनी है, तुम्हें क्यों फंसाया जा रहा है? तुम्हारी मोटरसाइकिल क्यों उठा के ले? मैं वही कह रहा हूँ, मेरे घर की तोड़फोड़ करने में इसलिए खुद ही पेश हुआ हूँ इधर। मेरा खुद घर जाके देख लो, उधर जाके। पुलिस के सामने क्या बयान दिया? मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने किया ही नहीं कुछ। मैंने उनको यही भी कहता रहा, मैंने कुछ किया ही नहीं। ये दोनों नौजवान इनकारी हैं। मुद्दइयों का भी यही कहना है कि ये उनके मुल्जिमान नहीं हैं, लेकिन पुलिस क्यों बज़िद है? आखिर क्या है सच्चाई? आपने अपनी तरफ से एक मजबूत केस इन मुल्जिमान के खिलाफ बना के अदालत में पेश कर दिया, और ये मुल्जिमान अब कैफरे किरदार को पहुंचेंगे, सजा से बच नहीं पाएंगे। जी दुरुस्त है। मैं इस मिसल में कानून के मुताबिक उस बच्ची का मेडिकल करवाया और 2 दिन में ये मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया और कानून के मुताबिक इनका डीएनए भी करवाया गया है। डीएनए रिपोर्ट आ गई? नहीं, अभी नहीं। डीएनए की रिपोर्ट तो आ जाएगी, लेकिन कब तक? ज़ैनब केस में सिर्फ 48 घंटों में 1176 अफराद का डीएनए किया गया, तो अब पुलिस को सिर्फ 2 आदमियों के डीएनए के लिए कितना वक्त दरकार है? ये नन्ही परी भी ज़ैनब ही है। इस नन्ही परी की कौन सुनेगा फरियाद? पुलिस मनमानी कर रही है, अपनी मर्जी के मुल्जिमान से खानापुरी कर रही है, सीनियर अफसरान और मीडिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जबकि गुरसा अब भी फरियाद कर रहे हैं इंसाफ की। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ पैगाम देना चाहें? आप कोई दरख्वास्त करना चाहें हुकूमत से? मेरा मैं की गरीब ने दरखास्त ना दवा है, असली दरखास्त ना दिनी पिया मेरियां अगलियां दा काश नहीं बना, अगलियां दा दवांगी तो उन्हां दा की बनेगा? कोई उम्मीद नहीं आपको? मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैंने कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा कुछ बनेगा।
कोई सुनता ही नहीं तो मैं दरखास्त की दे के लेके जावा। किसी हुक्मरान से आपको उम्मीद नहीं है? मियां शहबाज शरीफ साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से? अदालतों पे एतमाद है आपको? आप अदलिया से दरख्वास्त किसी से एतमाद नहीं है। मैं कोई अदालता शालता नहीं मनती। जिसने आई महीना हो गया किसी ने सुनी, अगू मेरी की सुननी है। वालिदैन कैसे ना हो मायूस, वो कब तक सब्र करें? पुलिस की ड्रामेबाजियों पर कैसे खामोश रहें? सर मेरी पीड़ है, मतलब मैं हाजी अर्शी के पास जाता हूँ, शेवपुरे जाता हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं नवाज शरीफ अगे शहबाज शरीफ अगे अपील करता हूँ 26 तरीक तक उन्होंने मैंने बुलाया है, अच्छा फैसला हो जाए, नहीं तो 28 तरीक को खुदकशी कर लूँगा। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। पुलिस को होश के नाखून लेने होंगे। इन दरिंदों को हर सूरत पकड़ना होगा जिन्होंने तबाह कर दी है इस मासूम बच्ची की जिंदगी। हम बहुत गरीब हैं, उनको फांसी दी जाए। फांसी मिलेगी तो ही पूरे होंगे इंसाफ के तकाजे। बकौल मुद्दइयों के मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं। ऐसे में हम अपील करते हैं CCPO लाहौर से कि इस मामले पर इंक्वायरी करवाएं ताकि सच सामने आ सके और लाहौर की इस मासूम बच्ची और उसके वालिदैन को इंसाफ और करार मिले। This Yom